यहाँ शिक्षाष्टक की बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षाष्टक का स्मरण करेगा और उसका पालन करेगा, भजन करेगा। मतलब शिक्षाष्टक का भजन का मतलब क्या हो गया कि शिक्षाष्टक के जो कीर्तन है उनको करना। क्या हुआ? इसका मतलब है जो शिक्षाष्टक में शिक्षा दी है उसको पालन करना। जैसे बोला है वैसे करने से यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम। अगर यही भजन क्रम हम रखेंगे तो लीला का उद्गम होगा। वैसे तो पहले श्लोक में ही लीला का वर्णन है, नहीं। शिक्षाष्टक को चिंतन करने से, क्रम से, भजन के क्रम से लीला उद्गम होगी। ऐसे नहीं कि लीला हम चिंतन कर लें, या लीला उद्गम हो जाए, या लीला को पढ़ लें। पढ़ने से बिना समझे तो हमको समझा दे कोई ये नहीं, उद्गम होगा, ये प्रकट होगी लीला। समझे ना? इसको कोई समझने समझाने वाली लीला नहीं है, समझने समझाने वाली बात नहीं है। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, ये बात को समझना पड़ेगा। भजन करना है श्लोक का तो उसका कीर्तन नहीं गाना है। पीत वरण कली पावन गौरा, ये भजन नहीं है। ये उस श्लोक का प्रथम श्लोक भजो, पहले श्लोक का भजन नहीं है। ये भजन मतलब क्या होता है? क्या होता है? सेवा। जिसका हम भजन करते हैं, भज धातु सेवायाम। भज धातु का मतलब सेवा, ना का मतलब जिसकी हम सेवा करते उसे आनंद हो। तो प्रथम श्लोक में है क्या? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन में, संकीर्तन प्रभु जो भगवान श्री हरि नाम है, उन हरि नाम को आनंद हो। हमें ही नहीं आनंद आ रहा तो उनको क्या आनंद आएगा? ये है वास्तविकता में भजन। तो प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। किछु दिन का मतलब, किछु दिन का मतलब जीवन भी बीत सकता है। किछु दिन का मतलब थोड़े दिनों में ही तुम्हें धीरे धीरे पता लगने लगेगा। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। उससे क्या होगा? द्वितीय श्लोके ते तवे हाउ तो प्रवीण। जब पहला श्लोक करोगे तो द्वितीय श्लोक में प्रवीण हो जाओगे। प्रवीण का मतलब परफेक्ट होना, परफेक्ट हो जाना। मतलब पहले श्लोक से हरि नाम संकीर्तन को करते हुए तुम्हें आनंद आ रहा है, ये बात नहीं, भगवान को आनंद आने लग जाए। ये है प्रथम श्लोक की वास्तविकता में उच्च स्थिति। हमें आनंद नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं आएगा। इन द बिगिनिंग हरि नाम में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। भाव कहाँ से आ जाएगा? भाव में आनंद आता है। तो फिर हम कैसा भजन करें? हमें आनंद ना आए, भगवान को आनंद आए, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? ये है निष्कपट चेष्टा। वैष्णव साधु गुरु के अनुगत में रहते हुए निष्कपट चेष्टा को ही भजन कहा है। यहाँ जैसे एक चूहिया, हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज इस बात को बोलते थे
जैसे एक चूहिया एक टैंकी में पानी की गिर गई, अब पानी की टैंकी में गिरने से तड़फ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, तड़फ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। ऊपर वाला जो आदमी है उसके मन में क्या आएगा? इसको निकालो, ठीक है। उसने एक डंडा छोड़ा और वो डंडे पे चढ़ के उसके पास आके बातचीत करने की कोशिश करे, है ना, तो वो निकल सकती है, जब निकलती है, जब निकाली जाती है। अगर चेष्टा ही ना करती तो, उसमें तड़फती ना तो, वो बंदा सामने वाला सोचता मर गई है। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम तो अंतर्यामी है, परंतु हमारी तड़फ भी तो होनी चाहिए उन्हें प्रसन्न करने की। उन्हें प्रसन्न करने की तड़फ का मतलब होता है नाम करते हुए हो सकता है कष्ट हो, परिक्रमा करते समय हो सकता है कष्ट हो, शरीर को कष्ट देते हुए हो सकता है मन जो है दुखी हो। पहले शरीर को कष्ट होता है, फिर मन को कष्ट होता है, फिर मन से अगर आप आगे बढ़ गए तब भजन शुरू होता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना। शरीर का टूटना और मन का टूटना, ये दोनों चीजें। शरीर का टूटना एक हद तक होता है। जैसे मैंने कुछ पहलवानों को देखा, वो पहलवान छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल के, आप हैरान हो जाएंगे। जिस दंड बैठक लगाते ना, जिस दंड को मैं 10 नहीं कर सकता, वो 1500 कर रहा है एक ही बार में लगा हुआ। मैंने कहा कितनी कर रहे हैं? तो बड़े आधा घंटा हो गया इसको करते करते, रुक ही नहीं रहा है। तो कहते 1500 करता है। स्टैमिना इतना बनाया, क्या हुआ? होता क्या है? होता यह है कि एक समय तक हमारी सीमा होती है कि मैं 10 के बाद नहीं कर सकता। उस 10 के बाद अगर तोड़ दिया उस 10 को आपने कि नहीं मैं 12 15 करूंगा ही करूंगा, आपने उस 10 को तोड़ दिया, 15 किया। 15 अगर आपने 5 दिन कर लिया ना, 15 पक जाएगा आपका, समझे नहीं? तो शरीर का टूटना इस प्रकार से क्रमशः व्यक्ति जब साधन करता है तो शरीर का टूटना अर्थात भजन में आलस्य जो आता है, वो आलस्य का तोड़ना ही शरीर का टूटना है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है, सो नहीं बेटा, खड़े हो जाओ, भले नींद आए तो, लज्जा करने की बात नहीं, तुम सो रहे हो, फिर ध्यान नहीं रहेगी। ऐसी बातें, ये साधन की बातें, दोबारा तो सुनोगे नहीं। तो फिर मन के टूटने की बात आती है। मन का टूटना मतलब शरीर के एक्सट्रीम में हम चले गए। जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा लोग हैं गिरिराज जी में, वाह, उनकी जय जयकार हो। निर्जला, पानी की एक बूंद भी नहीं मुंह में लेनी। 3 परिक्रमा पूरी गिरिराज जी की, राधा कुंड की, मतलब 63 किलोमीटर कैसे चलते होंगे, एक कल्पना में नहीं आता है। पैरों में छाले पड़ गए तब भी नहीं छोड़ा, कपड़े बांध के चल रहे हैं। पैरों, अब कपड़े बांधने से उसको हवा नहीं लगती, पैरों के अंदर से कोमल हो गए पैर, तो और ज्यादा तकलीफ होती, लेकिन नहीं, करना है। कार्तिक में डेली वो 3 परिक्रमा करने वाले कितने ही महात्मा हैं। उनमें से कुछ महात्मा सिद्ध महात्मा हैं, भजनानंदी, पूर्ण भजनानंदी। उनको देख करके कुछ और बच्चों ने शुरू किया। उससे क्या हुआ? इन द बिगनिंग उनका पहले शरीर टूटा, शरीर को टूटने पे भी उन्होंने शरीर को साधन बनाया। शरीर एक गाड़ी है, इसका काम चलना ही है।
और फिर जब वो मन टूट गया, मतलब मन का जो है दुख, जो है दुख नहीं लगता, तो वो शरीर को भी उसी का अभ्यास हो गया, मन को भी उसी का। जैसे ही मन का टूटना होता है वैसे ही भगवान का आनंद प्राप्त करना होता है। भगवान का आनंद प्राप्त होते ही वह भजन होता है। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, ये है भजन। जब यहाँ पे केवल भजन भजो लिखा है, भजन नहीं है। मन का टूटना द्वारा नहीं करो, जरा शरीर का सो जाओ पहले, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में द्वितीय श्लोके ते तवे हो, तो पहला श्लोक जब हम उसका सेवा करेंगे, सेवा के उद्देश्य से सेवा करेंगे, भले ही हमें आनंद आए या ना आए। द्वितीय श्लोक जो है कौन सा है? नाम नामकारी बहुधा। चित्त साफ हो जाएगा, साफ होने से नाम नामकारी बहुधा ये उदित होगा, अपने अंतःकरण में इसकी महिमा प्रकाशित होगी कि हे प्रभु, आपका नाम इतना दिव्य है कि आपने सूकर, कच्छप, ना जाने कौन कौन से नामों से, विचित्र नामों से आपने जो है जगत में अपने आप को प्रकट किया। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में आकृष्ट होकर के आपके पास जा सकता है। जैसे एक बाल्टी कुएं में गिर जाए तो कांटे वाला जो है उल्टे सीधे कांटे वाला गुच्छा फेंक देता। यहां तक कि लोटा गिर जाए, लोटे का तो वो नहीं होती, डंडी नहीं होती, लोटा भी आ जाता है। हमने देखा अपनी आंखों से, वो ऐसे घुमाते रहे तो उसका एक दांत इधर फंसता, दूसरा दांत उधर फंसता, ठीक लोटा भी बाहर आ जाता। तो कहने का मतलब कि भगवान ने इस संसार में अपने नाम के गुच्छे को फेंक दिया। ये चीज हमारी समझ में आ जाएगी कि अगर कोई नारायण नाम करता है, अगर कोई वराह का नाम, कुर्म भगवान का भजन, नरसिंह भगवान का भजन करता है, तो उसका निश्चित कल्याण है। हम उसे जाकर के पागल नहीं बनाएंगे, नहीं तुम कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो ना। नाम सर्वशक्तिमान है, तुम काहे को उत्पात करते हो? नाम सर्वशक्तिमान है, नाम प्रभु की कृपा से उसकी जैसी रुचि होगी उसी भगवत स्वरूप में, मूल भगवत स्वरूप में अपने आप चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने भी ऐसा करना, लीला करके दिखाया है। मुरारी गुप्त है, वेंकटेश भट्ट जी हैं, उनका लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी तो भाग भाग करके वृंदावन जा रही, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। दुख होने से लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करनी है।